हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है मैं इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, आईआर, गवर्नेंस मैंने बता ही दिया। इंटरनल सिक्योरिटी जो थर्ड पेपर में आता है, और इंडियन इकोनॉमी भी थर्ड पेपर में जीएस के आता है, यूपीएससी में भी, और यूपीएस यूपीपीसीएस या पीएससी कह सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इसी सिलेबस को कॉपी कर रखा है। एक आधा टॉपिक में थोड़ा बहुत संशोधन किया है, लेकिन मूल जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हो पाया है। वही है, जैसे कि पहले चैप्टर में उसने जो सिलेबस दिया है वो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है यूपीएससी ने अपने सिलेबस में। तो उसने दिया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। बस इतना ही फर्क है, लेकिन मूल तो बात एक ही हुई। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया है, संविधान में तो कहीं कोई जिक्र नहीं इसका है नहीं। उसने तो व्याख्या के दौरान केशवानंद भारती केस में इस चीज को दिया था। तो आज से मैं इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर शुरू करने जा रहा हूँ लेक्चर। आज के दिन मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, कल से मैं प्रॉपर इस पर क्लास लेना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले सिलेबस का हम लोग जिक्र करते हैं अर्थव्यवस्था का। हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलूंगा। मैं सिलेबस किताब से देख करके बोलूंगा जिससे कि कोई गलती ना हो। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये अंग्रेजी में हो गया। हिंदी में है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय। फिर से सुन लीजिए, वैसे यूट्यूब है तो आप सुन ही लेंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये अंग्रेजी में है। और हिंदी में है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधन जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार संबंधित विषय। यह हिंदी का सिलेबस है। ये पहला चैप्टर है सिलेबस का। दूसरा है अंग्रेजी में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, हिंदी में है समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। तीसरा है गवर्नमेंट बजटिंग यानी सरकारी बजट, ये फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का हिस्सा है जिसके तहत हम लोग इसको पढ़ेंगे। सरकारी बजट हिंदी में है। चौथा, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, different types of irrigation and irrigation systems, storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constants, e-technology in the aid of farmers। इसमें हम लोग इरिगेशन यानी सिंचाई संबंधित तथा फसल प्रारूप से संबंधित सभी चीज़ों को देखेंगे। मैंने क्रॉप पैटर्न को भी देखेंगे, डिफरेंट क्रॉप्स को भी देखेंगे, एमएसपी को भी डिस्कस करेंगे, और मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए थे उन पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। दरअसल यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग मेजर और माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर भी गौर करेंगे। साथ ही हम लोग दलहनी फसलों पर भी, किस प्रकार से लेग्यूम फसलें अमोनिया की खाद बनाने की फैक्ट्री बन जाती हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसकी हिंदी है मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार तथा सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण। पैटर्न का मतलब प्रारूप से है। परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों को सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, इस पर हम लोग पूरा जिक्र करेंगे। मैंने बता दिया किस किस टॉपिक पर हम लोग जिक्र करेंगे। फिर अंग्रेजी में है इश्यूज रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र इसी में कर लेंगे, चूंकि इसमें साफ साफ दिया भी हुआ है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवॉम्पिंग
issues of buffer stocks and food security, technology mission, economic of animal rearing। अब हिंदी इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, ये एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आएगा। इसके ये भी एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर का हिस्सा है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण तथा संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र और महत्व, ये हिंदी में है, छठा चैप्टर है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं का और महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, अब इसका अंग्रेजी है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशंस, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आजकल भारत चीन का विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है सप्लाई चेन मामले में, हम लोग इसका भी जिक्र करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी होगा ये, और लेकिन हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे, पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये 7वां टॉपिक है या चैप्टर, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। 7वां चैप्टर है सिलेबस का, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में भूमि सुधार। 8वां चैप्टर है, कुल 10 चैप्टर हैं। 8वां चैप्टर है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, इसका हिंदी है उदारीकरण का अर्थशास्त्र पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था है एक्चुअली, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र होता है। आपका सिलेबस इंडियन इकोनॉमी का है, इकोनॉमिक्स नहीं है। दूसरे शब्दों में ये किसी के लिए भी जरूरी है इतनी समझ रखना जो IAS PCS की तैयारी कर रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण या उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे। औद्योगिक नीति में परिवर्तन, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अंग्रेजी में चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये यहाँ तक चैप्टर 8 ही है, ये सब चैप्टर 8 ही में चल रहा था, हमने तोड़ तोड़ करके बताया। चैप्टर 9 है बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, यही सब बुनियादी ढांचा है, यानी कि दूसरे शब्दों में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये सभी चीजें हैं। तो दिया भी है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एटसेट्रा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इसके बारे में, ये आखिरी चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे। कितने इन्वेस्टमेंट इसके तहत, FDI, FPI आदि सभी चीज़ों का जिक्र करेंगे। कितने इन्वेस्टमेंट मॉडल हैं, ये सब का जिक्र करेंगे। इसमें हम लोग APJ अब्दुल कलाम और थोड़ी गांधीन फिलॉसफी को भी ले आएंगे। खैर, तो ये निवेश मॉडल 10वां और आखिरी चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इसका अंग्रेजी में सिलेबस है। ये इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, यानी कल हम लोग शुरू करेंगे पहले चैप्टर से। पहले दिन तो बैकग्राउंड हम बताएंगे आपको, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है, और इकोनॉमी को किस तरह से मेजर किया जाता है, यानी इकोनॉमी को किस किस लेवल पर देखा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल, इन दो चीज़ों का जिक्र करेंगे। और फिर इसमें प्लानिंग भी है, रिलेटेड टू इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम लोग जो मॉडल्स हैं, चाहे वो हैरट डोमर मॉडल हो या PC महलनोबिस मॉडल हो या सुखमाय चक्रवर्ती मॉडल हो, इन सब पर जिक्र करेंगे, या पर्सपेक्टिव मॉडल प्लानिंग कमीशन का हो, इन सब का जिक्र करेंगे।
और आगे हम लोग इसी हिसाब से बढ़ेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, यानी हम लोग इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस लेख का भी जिक्र करेंगे जिसको कपिला ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमी में दे रखा है। तो उसमें उस लेख का भी जिक्र करेंगे, उस आर्टिकल का भी जिक्र करेंगे कि समावेशी विकास होता क्या है, ये हम लोग समझेंगे बेहतर तरीके से और आगे फिर इसी हिसाब से बढ़ेंगे। पहले हम लोग इंडियन इकोनॉमी और इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। यानी सिलेबस के अनुसार ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने इसीलिए सिलेबस डिस्कस कर दिया। दरअसल यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में स्टूडेंट्स के लिए 3 तरह की समस्याएं होती हैं। पहली समस्या होती है सिलेबस के का ज्ञान न होने के नाते वॉल टप्पू कुछ भी तैयारी करते रहते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। यूपीएससी हो या पीसीएस हो, इसमें प्लानिंग से ही काम लेना होता है और प्लानिंग में सबसे ज़रूरी है कि हम सिलेबस को जानें। दूसरा, हम क्वेश्चन के पैटर्न को जानें, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब भी आपसे चर्चा किया जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जिक्र भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी, डिस्क्रिप्टिव भी, तभी जा करके क्लैरिटी हो पाएगी। और तीसरा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, सोर्स क्या क्या होंगे मटेरियल के। रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, यही तो जानना है सिविल सेवा की तैयारी में। चूँकि सब पढ़ने से कोई आईएएस पीसीएस हो नहीं सकता, सब पढ़ना भी नहीं है आपको। और दूसरी बात ये है कि सारे एक एक टॉपिक की भी सारी जानकारी आपको नहीं करनी है, वो तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों को होती है, ठीक है। तो उतनी भी जानकारी आपको नहीं करनी है, यानी आपको कुछ चीज़ों का इन डेप्थ एनालिसिस करना है और ज़्यादातर चीज़ों में जनरलिस्ट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ही बनना है। तो ये आपको बताया जाएगा कि सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, यानी एग्जैक्ट पॉइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। इसी पर हम लोग कल चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद।